सो गाइज वेलकम बैक हमारी जर्नी में जहाँ पे हम 2 लाख रुपए को 20 लाख बनाने वाले हैं ट्रेड कर करके। एंड जिनको जो पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ एंड ये मेरा दूसरा दिन है, डे 2। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज की क्या पोजीशन थी। तो कल की तो ये पोजीशन सेम ही थी, इसको मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया था। ये इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि इसकी वजह से ना मेरे को मार्जिन मिल जाता है कॉल शॉर्ट करने के लिए। तो ये एक मैंने बाई करके रखी हुई है, इसको मैं होल्ड करके रखूँगा पूरे हफ्ते, ताकि बार बार मेरे को ब्रोकरेज फीस ना देनी पड़े नई पोजीशन क्रिएट करने के लिए। तो ये होल्ड रहेगी, ये ज़ीरो भी हो जाएगा तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये वाली जो पोजीशन है ये मैंने आज दोबारा नई पोजीशन बनाई थी, ये वाली पोजीशन। ठीक है, जिसमें मेरे को आपको दिख रहा होगा 550 का प्रॉफिट हुआ है, बट अभी 550 का प्रॉफिट चल रहा है। ये पोजीशन में ओवरनाइट होल्ड करके गया हूँ, उसको मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है अभी तक। बाकी आपको मैं जल्दी से चार्ट पे ले चलता हूँ। तो चार्ट अगर आप देखोगे थोड़ा सा, आपको पता नहीं कैसा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेंड लाइंस और सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क कर रखे हैं। एंड और मैं हटाता नहीं हूँ इसको ना, ताकि मेरे को आगे भी पता चलते रहे कि प्रीवियस हिस्ट्री में कैसे मार्केट ने उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कैसे बिहेव किया था। तो मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस को नहीं हटाता हूँ, ये रहती है। तो एनीवे कल हमने यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड कैप्चर किया था, अगर आप देखोगे कल की वीडियो। आज यहाँ पे बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। तो मैं सुबह सुबह वेट कर रहा था, मैंने आज कोई ट्रेड लिया नहीं था इनिशियली। मैं सुबह 9:30 बजे बैठ जाता हूँ, मतलब 9:15 के आसपास आई सिट। बट अगर आप आज देखोगे तो मार्केट खुला और खुलते साथ ही उसने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। और ये हमारा एक सपोर्ट जोन भी था। तो कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ से ऐसे आने के बाद इसको ब्रेक कर जाता तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाता नीचे की साइड का। बट और मैं नीचे की साइड का ही प्लान कर रहा था। क्यों प्लान कर रहा था नीचे की साइड का? क्योंकि अगर आप देखोगे कल मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया है ना, ये मार्केट ने कल इतना बड़ा मूव दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लाल कैंडल बनाया। तो आज इतना ये दिस इज़ अ वेरी बेयरिश मार्केट, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद मैं अब उसके ऑपोजिट साइड में ट्रेड नहीं लूँगा, मैं फॉलो थ्रू का वेट करूँगा। और फॉलो थ्रू तब आता जब मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता, जो उसने नहीं ब्रेक किया। तो इनिशियली ये जो ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने कहा ठीक है वेट करते हैं, इसके बाद अगर नीचे निकलेगा तो हम ऊपर क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस लगा के एक नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। बट ये ऐसा हुआ नहीं, और मार्केट ऊपर के ऊपर मूव करता चला गया। तो एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद जब नीचे आया तो वहाँ से तुरंत रिकवरी हुई, और फिर बड़ी एक रेड कैंडल बनी और चलता चला गया। तो अब इसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है कितना ही चला जाएगा, ऊपर आएगा, और जहाँ कहीं पे भी पुराना प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे एक रेड कैंडल बनी थी, तो यहाँ से क्या पता वापस रिटर्न आ जाए। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं, और मैंने किया भी। तो मैं आपको इस चार्ट में लेके चलता हूँ, जो कॉल शॉट का चार्ट, कॉल का चार्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने कल भी ट्रेड किया था। इस पे हमने कल एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया था, ये पूरे यहाँ से लेके ये वाला पूरा मूव हमने कल कैप्चर किया था, ठीक है। तो आज कैसा था कि आज यहाँ कहीं पे सॉरी, ये अगर आप देखोगे ये वाली ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। और इसके पीछे भी अगर मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा, 5 मिनट का है, 15 मिनट, 5 मिनट में एक्चुअली मैंने 5 मिनट में एंट्री करी थी, तो मैं 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये था इसका पूरा रेजिस्टेंस, ये वाला ये एक रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे। और ये जो रेड लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज, 200 कैंडल्स की मूविंग एवरेज है। तो जब एक ऐसा कॉन्फ्लुएंस जोन होता है ना, कि जहाँ पे प्रीवियस टाइम पे भी एक रेजिस्टेंस है और एक मूविंग एवरेज की भी लाइन आ रही है, तो उस जगह पे जनरली मार्केट होल्ड करता है और वहाँ से रिवर्ट आने का कोशिश करता है। तो यही सोच के मैंने एनालिसिस के साथ यहाँ पे एंट्री करी, ठीक है। इस ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, मैं थोड़ा उसको जूम कर देता हूँ। यहाँ कहीं पे मैंने यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री ले ली थी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार यहाँ रेड कैंडल बन गई है। तो यहाँ कहीं पे मैंने इसी पे हाई पे ही मैंने, यहाँ पे मार्केट रेड ग्रीन कैंडल बना रहा है, बट फिर भी मैंने कॉल शॉर्ट किया यहाँ पे। और कॉल शॉर्ट करते साथ ही मेरे को प्रॉफिट दिखाने लग गया है ना, 2,000 2,500 का प्रॉफिट दिखने लगा। और मैंने इसके ऊपर मेरे को लगाना चाहिए था स्टॉप लॉस, बट फिर भी मैंने थोड़ा ब्रीदिंग रूम के लिए 560 के आसपास यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगाया था अपना। और मार्केट अगर आप देखोगे तो तुरंत गया, और यहाँ कहीं पे ये जो ग्रीन ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन के आसपास यहाँ पे मेरा 560 का यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो गया। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वेट करते हैं अब यहाँ पे। अब
अब लेकिन अब क्या होता है ना कि आपको ओवर ट्रेड करने का मन करता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार नीचे तो आना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, कल के ही दिन में इतना बड़ा रेड कैंडल बना था और आज आपको ये रेड कैंडल इतना बड़ा बना हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट ये पूरे को नेग्लेक्ट करता हुआ ऊपर चलता चला जाए। बट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन आप सोचोगे ना कि आपने मार्केट को हैक कर लिया है, उस दिन मार्केट विल हम्बल यू। ओके, एंड मेरे साथ आज यही होने वाला था। ठीक है, क्यों? यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ पहले, उसके बाद फिर यहाँ कहीं पे एक और रेड कैंडल बनी। ठीक है, अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट में, अगर आपको दिखाऊं 15 मिनट का, यहाँ कहीं पे ये जो अगर आप देखोगे ये वाली रेड कैंडल, यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनी। ओके, यही है ना, 15 मिनट का ही देख रहे हैं ना हम। एक सेकेंड, ये 5 मिनट का है। ओके, 15 मिनट में, हाँ। तो 15 मिनट में, 5 मिनट में, मैं मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने 5 मिनट में शायद ट्रेड लिया था, 5 मिनट में ही लिया था, हाँ। तो 5 मिनट में ये वाली रेड कैंडल है ना, ये वाली है कि, हाँ, ये कौन सी है? तो यहाँ कहीं पे मैंने फिर से ट्रेड लिया, यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल बन रही है। अच्छा, यहाँ ये 15 मिनट में है, 5 मिनट में। ये है। ओके, ये है ना, नहीं, ये है, ये वाली रेड कैंडल। ओके, सॉरी। ठीक है, तो ये वाली रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल पे फिर से मैंने एक ट्रेड लिया, क्योंकि देखो रिजेक्शन कैंडल के जैसा नहीं लग रहा है आपको ये? देखो आप खुद बताओ। ठीक है, ये रिजेक्शन कैंडल के जैसा एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ मिला हमें। ठीक है, कि ऊपर गया पर रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा ये रिजेक्शन कैंडल नहीं है, ये डोजी है। एक रिजेक्शन कैंडल ये था, ठीक है, उसके बाद फिर एक रिजेक्शन कैंडल ये था, और यहीं दोनों जगह पे हमने ट्रेड लिया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये रिजेक्शन कैंडल हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा, यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमने इस कैंडल के आसपास कहीं पे एंट्री ली, पर फिर और इस बार मैंने ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैंने कहा अगर जाएगा तो कोई बात नहीं, छोटा ही लगाएंगे, अगर आना होगा तो तुरंत आ जाएगा। और होता है ऐसा, अगर ये रिजेक्शन कैंडल का ना, रिजेक्शन कैंडल का हाई नहीं टेस्ट करता है, वो वहाँ से नीचे आ जाता है। तो मैंने इस बार इसीलिए रिजेक्शन कैंडल के हाई पे ही अपना स्टॉप लॉस लगाया था, मैंने ज़्यादा रूम दिया ही नहीं था। एंड हुआ ये कि अगले ही कैंडल में मेरा फिर से स्टॉप लॉस चला गया, यहीं पे, मतलब ये वाली इस कैंडल में, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस चला गया। अब मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं थोड़ी देर बैठा और मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया चार्ट को। मैंने कहा भाई इतना ये ऊपर चलता जा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे एक 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में कितनी ग्रीन कैंडल बन गई है, 1 2 3, चलते ही जा रहा है ऊपर, पूरे दिन ऊपर गया है मार्केट। उसके बाद अगर आप 1 घंटे के चार्ट में देखोगे तो पूरा 1 घंटे के चार्ट में ये ऊपर ही, मतलब लगातार आपको कितनी, 1 2 3 4, मतलब चलता ही जा रहा है ऊपर। तो कहीं ना कहीं तो उसको नीचे आना है ना। मार्केट कंसिस्ट ऑफ, क्या कहते हैं, बायर्स एंड सेलर्स। ऐसा नहीं है कि मतलब बाइंग होती रहेगी, कहीं ना कहीं तो नीचे भी आएगा, कहीं ना कहीं तो सेलर्स भी एक्टिवेट होंगे। सेलर्स कहाँ एक्टिवेट होंगे? ठीक है, 24,000 का एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, उसको तो ब्रेक कर दिया। लेकिन अब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन, एक तो ये आ रही थी और दूसरी ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पे कल वाली। ठीक है, कल एक ये जो यहाँ पे था, और पुराना परसों परसों यहाँ पे हाई लगाया था, फिर कल यहाँ हाई लगाया था। तो ये ट्रेंड लाइन को जब जोड़ा ना मैंने, तो मैंने रियलाइज़ किया ये तो बाद में आया है, ये कैंडल जब बनी ये बाद में इसने रिस्पेक्ट किया, पहले मैंने ट्रेंड लाइन बनाई। ये ट्रेंड लाइन बनाई तो मेरे को लगा कि यहाँ तक तो आएगा ये, और जब मार्केट आया यहाँ तक, यू विल नॉट बिलीव, मैंने इसी के ऊपर पे अराउंड 623 के आसपास, 23 25 के आसपास दोबारा री एंट्री ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे भी अभी मेरा 2500 का लॉस चल रहा था उस समय, 2500 का लॉस चल रहा था, और यहीं पे एंट्री ली। और मैंने कहा इसका ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम छोटा सा। स्टॉप लॉस कितना था मेरा? स्टॉप लॉस मैंने यहाँ तक का रख लिया था, इसके ऊपर तक का। ठीक है, यहाँ 623 पे एंट्री करी थी, और 646 का, मतलब अराउंड 20 पॉइंट का, तो यानी कि 1300 रुपये, 1300 रुपये और स्टॉप लॉस जाता मेरा, तो 3800 का स्टॉप लॉस जाता। मेरा डेली लिमिट है 4000 का, तो तब भी मैं बफर में ठीक था कि हाँ कोई बात नहीं, 4000 भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3800 ही हो रहा था, ब्रोकरेज मिला के वो 4000 के पार चला जाता, बट ठीक है। तो 3800 का स्टॉप लॉस, मतलब फिर से यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे दोबारा एंट्री ली। और जब यहाँ पे मैंने एंट्री ली, सॉरी, हाँ, यहाँ पे मैंने दोबारा एंट्री ली, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता चला गया। अब मैंने यहाँ पे होल्ड करने का क्या रीज़न था मेरा? होल्ड करने का रीज़न ये था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना, अगर यहाँ से इसको ऊपर जाना होता, तो ये यहाँ पे सस्टेन करता। ठीक है, 24,000
50 जो इसने हाई लगाया है ना 24,080 के आसपास का जो हाई लगाया है, ये यहाँ पे सस्टेन करता है, ये तुरंत नीचे नहीं आता। और अगर नीचे आता भी तो तुरंत वापस ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई तो तुरंत उसने उसको ब्रेकआउट कर दिया। ऐसा वेट नहीं किया कि मतलब यहाँ पे रेड कैंडल बन के नीचे नहीं आया, वो ऊपर गया। नेक्स्ट कैंडल में उसने उसको ब्रेक किया, प्रीवियस अपने हाई को ब्रेक किया। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब नीचे आया तो इसको इसने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे आया और उसके बाद फिर कभी ऊपर जा ही नहीं पाया। तो अब मैं इसको होल्ड करके गया हुआ हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कैसे इमोशंस काम कर रहे थे, आप सोचो कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 1 और 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, उसके बाद भी मैंने तीसरी बार ट्रेड लिया, क्योंकि दिन के 3 ट्रेड तो लेने हैं। ठीक है, अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो भी गया है तो तीसरा ट्रेड फिर भी मेरे रूल्स के हिसाब से मैं तीसरा ट्रेड लूंगा, अगर मेरे को ट्रेड दिख रहा है तो। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ये कैंडल नहीं बनती, ये वाली रेड कैंडल यहाँ पे 5 मिनट में नहीं बनती जो बनी यहाँ पे निफ्टी में, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये वाली जो रेड कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल, ये प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल है। आप इसको देखो ध्यान से, ये देखो, ये रिजेक्शन कैंडल प्रॉपर है। जैसे यहाँ पे भी एक बनी, यहाँ पे भी एक बनी, यहाँ पे और अच्छी बनी, तो एक ट्रेड यहाँ लिया, एक ट्रेड यहाँ लिया, कोई बात नहीं, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ कहीं पे जाके, इसमें स्टॉप लॉस हुआ यहाँ कहीं पे जाके। बट इसमें अगर आप देखोगे तो इसके हाई पे कभी मार्केट आया ही नहीं, और इसके हाई के आसपास आने की कोशिश करी भी, बट ये अगर आप देखोगे ये ऑप्शन प्रीमियम आया ही नहीं, इसके आसपास भी नहीं आ पाया। तो इसलिए ये भी एक रीज़न था कि इसको मैं होल्ड करके गया हूँ। पर यहाँ पे मेरे को डर सोचो कितना लग रहा होगा कि मेरे ऑलरेडी 2 बार स्टॉप लॉस जा चुके हैं, अब तीसरा भी अगर चला गया तो यहाँ पे ऐसे फियर काम करता है और यहाँ पे आपको ओवर ट्रेडिंग करने पे भी मजबूर करता है। मान लो गलती से भी अगर मेरा यहाँ पे एक और स्टॉप लॉस चला जाता ना, तो मतलब कई बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने ओवर ट्रेडिंग भी करी है, ये सोच के कि नहीं ठीक है यहाँ तक आ गया, यहाँ से क्या पता नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक और ट्रेड ले लूंगा, उसके बाद फिर वो उसको भी निकल जाएगा आगे, तो फिर ऊपर मैं और जाके एक ट्रेड ले लूंगा। तो ये कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है। बट कहीं ना कहीं आज मार्केट वॉज काइंड कि हमारे फेवर में चला गया। अब देखते हैं कल क्या होता है। आई जस्ट होप कि मार्केट फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन कहीं पे भी खुलता है, मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा कल ही। बट अगर मार्केट 40-50 पॉइंट ऊपर खुलता है तो भी मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कट टू कट में रहेंगे, हमें थोड़ा बहुत शायद लॉस दिखेगा, बट हो सकता है क्योंकि थीटा भी डीके होगा, टाइम वैल्यू भी डीके होगा, उसकी वजह से प्रीमियम जो है डीके होंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग इतना लॉस नहीं होगा, बट हम निकलने का टाइम मिल जाएगा हमें, है ना। हमारा ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, बिग लॉस नहीं होगा, हम लोग कहीं ना कहीं हमें निकलने का टाइम मिलेगा सुबह में ही, अगर हमारे ऑपोजिट में जाने की कोशिश करता है मार्केट गैप अप खुल के। अगर फ्लैट और गैप डाउन खुलता है तो हम तुरंत ही, फ्लैट खुलेगा तो अगर ये निफ्टी 50 फ्लैट खुलेगा ना तो ऑप्शन प्रीमियम तो ऑलरेडी गैप डाउन खुलने वाला है। ठीक है, आप कभी भी कोई भी चार्ट उठा के देख लो, जब भी मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो आपका जो कॉल का ऑप्शन प्रीमियम होगा वो हमेशा गैप डाउन खुलेगा। तो ये सोच के मैं ओवरनाइट होल्ड करके गया हूँ आज ट्रेड। लेट्स सी कल देखते हैं क्या होता है। मेरा एनालिसिस ये है, वैसे भी कल के लिए बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन ही खुलना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको इतना अच्छे से नहीं पता चलेगा। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में एक बार अपना गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि निफ्टी जो है वो गिफ्ट निफ्टी को ऑलमोस्ट फॉलो करता है। ठीक है, तो डेली चार्ट अगर आप गिफ्ट निफ्टी का देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 2 ट्रेंड लाइन ऐसे आ रही थी यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन, इसमें एक सेकेंड ना, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, येलो। और तो एक ट्रेंड लाइन ये आ रही है और एक ट्रेंड लाइन ये वाली है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कल तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ये वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कल ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करते साथ तुरंत ही फ्लो में नहीं नीचे जाएगा, वो रिवर्ट आता है एक बार। ठीक है, रीटेस्ट करने के लिए आता है मार्केट। नीचे आने के बाद मार्केट रीटेस्ट करता है, इस लेवल को उसने रीटेस्ट किया, यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया, फेल हो गया, नहीं यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाया है। और यहाँ पे अब कल मेरे ख्याल से अगर ये फ्लैट, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो मतलब ऐसे फ्लो में निकल नहीं जाएगा, बट ऐसे फ्लैट खुल के आज जितने भी गेन्स हुए हैं आज के, वो सारे चले जाएंगे कल, और यहाँ कहीं पे कल क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, बट लेट्स सी, मैं मतलब ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऐसा कह रही है कि मोस्टली हाई चांसेस ये हैं, जितना मैंने अभी तक मार्केट को देखा है, जितना मैंने पिछले
कुछ टाइम से मैं मार्केट को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, तो जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल के ये जितने भी आज के गेंस है उसको लेके चला जाएगा मार्केट। और अगर ऐसा होता है तो हम कल फिर से 100-150 पॉइंट के आसपास हमें कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है कल, है ना। बाकी दिस इज़ माई जर्नी ऑफ ग्रोइंग माई कैपिटल फ्रॉम 2 lakhs to 20 lakhs। और आपको कुछ ऐसा लगा मेरी अभी तक की वीडियो में कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और आपके पास कुछ बेटर है जिससे मैं कुछ सीख पाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।